Morning students, welcome back. We are studying lesson number 7, the climate of India. हम नया लेसन क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं. क्लाइमेट ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इंडिया में 3 मेन सीजन्स आते हैं, समर, मॉनसून और विंटर सीजन. समर सीजन के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. आज हम बाकी 2 सीजन्स मॉनसून और विंटर के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले पढ़ते हैं हम मॉनसून सीजन को. We feel a sense of relief when it rains after the hot summer days. The rainy season starts from coastal regions in June and covers the whole of India by the middle of July. तो स्टूडेंट्स, समर सीजन के ख़त्म होने पर आता है मॉनसून सीजन. ये जून में स्टार्ट हो जाता है और इतनी गर्मी के बाद जब बारिश पड़ती है तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है, हमें बहुत अच्छे लगता है. ये कोस्टल रीजन से मॉनसून सीज़न शुरू होता है. सबसे पहले रेन जो है वो कोस्टल रीजन्स में आती है. जून में वहाँ पे मॉनसून आ जाता है और धीरे धीरे करके वहाँ से शुरू होकर ये नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ भी आ जाता है. जुलाई तक लगभग पूरे इंडिया में मॉनसून सीज़न आ जाता है, मॉनसून विंड्स पहुँच जाती हैं. The winds blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal and carry a lot of moisture. The monsoon winds reach the Malabar coast in June. By the middle of July, the monsoon reach almost every part of country. तो अरेबियन सी हमने पढ़ा था. इंडिया जो है नीचे की तरफ 3 ओशन बॉडीज से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और नीचे की तरफ इंडियन ओशन. ये जो मॉनसून विंड्स हैं ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से शुरू होती हुई चलती हैं और ये लगभग जुलाई के मिडल तक पूरे इंडिया में ये कवर कर लेती हैं और पूरे इंडिया में रेनफॉल जुलाई तक शुरू हो जाती है. ये जो विंड्स मॉनसून विंड्स आती हैं इनमें बहुत मॉइस्चर होता है. दे कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर और ये मालाबार कोस्ट तक तो जून में आ जाती है और जुलाई के मिड तक ये लगभग कंट्री के हर पार्ट तक पहुंच जाती हैं. Many parts of India, especially the western coast and the eastern and northern eastern states, receive heavy rainfall. बहुत सी जगहों पे हैवी रेनफॉल होती है. जैसे वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ बहुत रेनफॉल होती है. ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं, इंडिया के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी हैवी रेनफॉल होती है, काफ़ी अच्छी बारिश होती है. Farmers eagerly wait for the rains as their crops depend on rain. In some parts of country, heavy rainfall causes floods. Some places receive little rainfall. This leads to drought. Rajasthan and Gujarat get little rainfall. तो स्टूडेंट्स, फार्मर्स जो हैं रेन का बहुत ही उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं. फार्मर्स को बहुत ज़्यादा वेट रहता है. क्यों? क्योंकि उनकी जो पूरी क्रॉप है, उनकी जो पूरी फसल है वो रेन के ऊपर डिपेंड होती है. अच्छी बारिश होती है, उनकी फसल अच्छी होती है, तो बारिश होने पे फार्मर्स सबसे ज़्यादा खुश होते हैं. कुछ कंट्री के कुछ पार्ट्स में तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन भी बन जाती है, बाढ़ तक आ जाती है. इसके अपोजिट कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है और कम बारिश की वजह से वहाँ पे सूखा पड़ जाता है. राजस्थान और गुजरात 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, बारिश कम होती है. तो ये मॉनसून सीज़न आता है हमारा जून और जुलाई तक, ये पूरे इंडिया को कवर कर लेता है. मॉनसून सीज़न के बाद जो हमारा दूसरा सीज़न, नेक्स्ट सीज़न आता है, दैट इज़ विंटर. तो अब हम पढ़ेंगे विंटर के बारे में, यानी सर्दी के मौसम के बारे में. From mid-November to mid-February, the whole of North India is in the grip of winter. मिड नवंबर से लेकर के मिड फरवरी, ये जो समय है पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा उस समय सर्दी का मौसम होता है, विंटर सीजन होता है. इट हैज़ शॉर्ट डेज एंड लॉन्ग नाइट्स. विंटर में हमारे दिन बहुत ही छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी होती हैं. This is the time when sun rays don't strike the region directly because of movement of earth. ऐसा इसलिए क्योंकि सन रेज डायरेक्टली यहाँ पर नहीं पड़ती, क्योंकि अर्थ की मूवमेंट की वजह से, अर्थ की मूवमेंट
चेंज हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है और जिसकी वजह से सन रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती। द वेदर बिकम्स कूल, हैवी स्नोफॉल अकर इन हिमालयाज, द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द माउंटेन टू द नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेजेंट डेज एंड वेरी कोल्ड नाइट्स आर एक्सपीरियंस इन डेजर्ट एरिया। अब इस मौसम में मौसम ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा होता है और हिमालयाज़ में तो हैवी स्नोफॉल, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और वहाँ माउंटेन्स की तरफ से ठंडी हवाएं जो हैं वो आती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ। उत्तरी जो मैदान हमने पढ़े थे, हिमालय से ठंडी हवाएं इस तरफ चलना शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ठंडी रहती है। जो डेजर्ट एरिया हैं वहाँ पर दिन तो अच्छे होते हैं, सुहावने होते हैं, लेकिन रात काफ़ी ठंडी हो जाती है। साउथ इंडिया एक्सपीरियंसेस वेरी मिल्ड विंटर। अब अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, नीचे साउथ इंडिया जो कोस्टल प्लेन्स के पास हैं, जहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं जो, तो उस तरफ मिल्ड विंटर्स, ज़्यादा सर्दी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी सर्दी रहती है। ओकेजनल शावर ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर फर्दर, कभी कभी कुछ बरसात हल्की सी हो जाती है, छींटा बूंदाबांदी हो जाती है, जिससे कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत तेज़ सर्दी साउथ इंडिया में नहीं होती। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ फरवरी एंड मार्च वी हैव स्प्रिंग सीजन। अब फरवरी से मार्च तक का जो है स्प्रिंग सीजन रहता है। इस सीज़न में क्या होता है, न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ब्लूम ऑन द ट्री, नए नए फूल, नए नए पत्तियाँ पेड़ों में आ जाती हैं, फूल खिल जाते हैं। दिस सीज़न हैज़ अ वेरी प्लेजेंट वेदर एंड सो पीपल इन्जॉय आउटडोर लाइफ। और इस मौसम में बहुत अच्छा मौसम रहता है, बहुत ही प्लेजेंट, बहुत सुहावना मौसम होता है और इस समय घूमने का मज़ा आता है। तो लोग ज़्यादातर फरवरी मार्च के बीच में घूमने का, ट्रैवलिंग का मज़ा लेते हैं। दे इन्जॉय ट्रैवलिंग। क्यों? क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये थे इंडिया में हमारे 3 मेन सीजन्स, समर, मानसून और विंटर। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन की कुछ बुक एक्सरसाइजेस करेंगे। टिल देन गुड बाय।